आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद मेरा है नाम नदीम। यार। भाई साहब, भारत ने अपने 76th रिपब्लिक डे पर मेड इन इंडिया हथियारों की लाइनें दुनिया को दिखाकर चीन पाकिस्तान की निकाल दी हवा। भाई सारी मेड इन इंडिया चीजें दिखाई अबे हैं। भाई वही तो, और वीडियो निकल कर आ रहा है जो जो भारत ने मेड इन इंडिया चीजें दिखाई हैं, अपने शक्तिशाली हथियार। अच्छा। तो वॉच करते देखते आखिर कौन कौन से दिखाए हैं भारत ने आज बिल्कुल। रिपब्लिक डे पर अपने शक्तिशाली हथियार। तो कड़ौन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। And behind the clip clop of the hooves, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. ये कौन से आए हुए? कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, क्या है वो? इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉल्वे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी। ये कौन सी है? 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। अबे वो देखो, इसमें नाग लगा हुआ है ऊपर। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अबे इंडोनेशियंस भी आए हैं। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। आज इंडिया अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। सलामी दिया। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। ये क्या है? लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम एरावत भी इसमें शामिल। ये कमाल नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे तो हैं। बड़ी भाई साहब मॉडर्न टाइप। हाँ ना। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र क्या चीज है? सलामी मंच पर क्या क्या बना के रखा हुआ है? वो वजह भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है।
स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम ये पर 40 पिनाका सेकंड में 12 अपार रॉकेट विनाशकारी लॉन्च शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। अभी तक दो चीजें And next देखी सारी approaching मैंने इंडिया the वाली। saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. ये देखो लड़की इस पे हो And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common बिल्कुल grid. के ऊपर राडार लगे हुए हैं ना। Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. हाँ वो वजह ये देखो यूं ये आई थिंक यूं लंबा हो जाता है। ये कौन सा है? And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shamishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. इंडिया ने खुद बताएं जिनके नाम भी हमें नहीं पता हो यार। आज भारत ने अपने मेड इन इंडिया खतरनाक हथियारों को दिखाकर यकीन मानो चीन पाकिस्तान को तो बिल में घुसा दिया होगा भाई। ओहो भीष्मा अर्जुन भाई बड़े बड़े टैंक भाई साहब ब्रह्मोस मिसाइल हो यार। मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस ओ यार हमने बोला है छोटा सा होगा, बहुत बड़ा यार ये तो। अबे ये मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूं यार, ये कितना बड़ा, मैं समझा इतना सा होगा, इतना सा इतना ये सा। तो बहुत बड़े हो, ये तो बड़ी बड़ी भाई गाड़ियों साहब। पे लादे हुए थे इन्होंने। ये तो जिस तरह वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता, जो बैलिस्टिक मिसाइल, मुझे तो ये वो चीज लगी यार। अभी दो दुश्मन कामते हैं, चाइना और पाकिस्तान ठहरते इसके आगे नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा मिसाइल जहाज के साथ कैसे लगता है बे? यार ये भी सोचने वाली बात है, ये कैसे कैसे लगाते भारत होंगे? ने जहाज के साथ लगा दिया इतना बड़ा मिसाइल, इसको मैं जहाज तो- उठाता कैसे होगा? ओ यार वजह बहुत लंबे हो यार। वही ना। हाँ ना, ये जहाज के साथ लगते कैसे हैं, ये तो फिर उनको ही पता होगा ना। जो भारतीयों ने इतने भाई साहब भारे ये हो, कारनामा इनका करके वजन कितना इनको होगा? जहाजों के साथ लगाया है। देख ले और फिर। भाई बड़े बड़े तेजस के साथ भी लगे हुए हैं ये। हाँ ना। और ओ जो- यार पनाका देखो यार। अबे आकाश दिखाया जिसकी धूम आज पूरी दुनिया में लगी हुई है। पनाका पे 12 रॉकेट लगे हुए जो 40 मिनट में ये दागते ही। और एक और है जिसकी 40 किलोमीटर रेंज है, जिसको आज हमने पहली बार देखा, उसके साथ कोई मेरे ख्याल से 30-40 रॉकेट एक लाइन में लगा हुआ वो था। चीज हमें पहली दफा देखी हो यार, पहले नहीं देखी हुई हाँ हमने। ना। ये देखो आज भारत ने आज ऐसे इंडिया ने हथियार अपनी दिखाए हैं कि जो इंडिपेंडेंट हमने भी भाई साहब नहीं देखे आज थे। अपने इंडिया ने इंडिपेंडेंट डे पे हर चीज मेड इन इंडिया दिखा दिया वजात मजाद। ऐसी चीजें जो हमने ये पहली भारत की आजादी नहीं तो और क्या है? समझो ये रिपब्लिक डे भी तो भारत का इंडिपेंडेंस डे ही है ना। बिल्कुल वही ना भाई साहब, क्या बनाया हुआ है भारत ने। ये यार भाई साहब एक से बढ़ के एक ऐसी चीजें देखा, बड़े बड़े ट्रक जो टाटा के द्वारा बनाए गए, वो व्हाइट कलर के, आज तो वो भाई साहब भारत ने दिखाए। और जो सामने भाई साहब फिर इंडोनेशिया बैठा हुआ होगा। यार वजह वो तो बरमोस की डील करना चाहता है। आज उसने ताकत देख ली अबे बरमोस में वो जालों तो भाई पागल हो गए होंगे ब्रह्मोस को देखकर, वो- जब वो लाइव उनके सामने से गुजरा होगा। हाँ। भाई वो तो कहते होंगे ब्रह्मोस ही ब्रह्मोस है। हमें तो डील नहीं पक्की डन कर दी इंडिया के साथ इसकी। क्यों की है? इसी वजह से की है। सही कहा बिल्कुल भाई साहब। आज जब लेवल कर और दिया हुआ है। इंडोनेशियंस वो सारे बैठे हुए थे, हाँ। वो यूं मुंह खोल खोल के देख रहे थे कि भाई भारत ने क्या क्या शो कर दिया आज। यार ये पैरों तले जमीन तो निकलती है ना कि इंडिया किधर डिफेंस की चीजें बना रहा है। दूसरे प्रेसिडेंट बैठा हो साथ इंडिया का,
वो तो सोचता होगा इंडिया किधर लेवल पे चला वही गया। ना। हमने ये जो काम नहीं कर सके तो वो इंडिया कर रहा है। सही कहा भाई, इंडोनेशिया के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ये आपकी बात सही है। तो यार आपके क्या थॉट है जो भारत आज फुल मेड इन इंडिया हथियारों को किया है शो। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय।